अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की क्लास में हमने फिजिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में हमने समझा था एक्सीलरेशन के कंसेप्ट को कि एक्सीलरेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है। आज की क्लास में हमने जो है ना टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में जो है टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन की जानिब मूव ऑन करने से पहले पहले मैं रिकॉल कर देता हूं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सीलरेशन ये समझाया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली आती है और वो तब्दीली टाइम के लिहाज से आए तो यकीनन उस ऑब्जेक्ट में एक ना एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक्सीलरेशन एक अलग सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और एक्सीलरेशन को स्मॉल एस रिप्रेजेंट करते हैं। आज की क्लास में टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन डिस्कस करना है। पहली टाइप है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, इसकी जो है डेफिनेशन की तो समझते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ये कि द एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड। इसको सही करना है। अगर किसी पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सीलरेशन का हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यानी कि मैंने आपको ये बात समझाई है कि आपके पास ये एक बॉक्स है, लेट्स सपोज, ठीक है। इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं एफ न्यूटन की, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। मूव करता करता इस पॉइंट पर आ जाएगा। इस पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड। जब ये पॉइंट बी पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी जो है ना 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह क्या है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली है और वो तब्दीली टाइम के लिहाज से है। अब तब्दीली इंक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से भी हो सकती है और डिक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से भी हो सकती है। यानी कि तब्दीली जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तब भी तब्दीली आ सकती है और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है तब भी तब्दीली आ सकती है। यानी कि लेट्स सपोज अगर आप जो है किसी बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो जब अचानक जो है ना स्पीड ब्रेकर आता है तो बस जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करने की सूरत में होगा क्या, बस की जो रफ्तार है वो फौरन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा एक्सीलरेशन होगा, वो होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जबकि पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन वेलोसिटी से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कैसा एक्सीलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। अब चूंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और यकीनन इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है आल्सो इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है, हमेशा किसकी जानिब होती है, टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन की जानिब होती है। यानी कि जिस जानिब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसी जानिब एक्सीलरेशन की जो है डायरेक्शन होगी। अगर उसके अंदर एक्सीलरेशन कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, मुसलसल बढ़ रही है, ठीक है, किसी भी टाइम के लिहाज से। तो यकीनन उसके अंदर जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस जानिब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी जानिब उसकी मोशन है। यानी कि जब आपके पास ये बॉक्स है और इस बॉक्स की जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, मुसलसल बढ़ रही है, तो इस बॉक्स का अगर मैं आपको बताऊं, इस बॉक्स की डायरेक्शन कहां है, राइट वर्ड है। इस बॉक्स का जो एक्सीलरेशन है वो भी कहां प्रोड्यूस होगा, वो भी राइट वर्ड प्रोड्यूस होगा। अभी मैंने समझाया कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो होती है टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि जो है व्हाट इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्सीलरेशन, कि बताओ पॉजिटिव एक्सीलरेशन के दरमियान एंगल कितने डिग्री का होता है, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव एक्सीलरेशन के दरमियान जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 0 डिग्री का होता है। क्योंकि जब दो आपके पास जो डायरेक्शंस आपस में जो पैरेलल होती हैं, जब टू लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान कैसा एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन के दरमियान कैसा एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। ये आपके पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन। नेक्स्ट नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या है, इसका अपोजिट है। क्या है नेगेटिव एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज।
अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से? डिक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी में क्या आ रही है? कमी आ रही है। यानी कि आप भाग रहे थे, ठीक है, अचानक आपके सामने कोई गाड़ी आ गई, तो आप क्या करोगे? अपनी रफ्तार को कम करोगे। तो अब आपकी रफ्तार क्या हो रही है? मुसलसल कम हो रही है। तो आपके यकीनन जो है एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सीलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी नेगेटिव एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? आल्सो इन इट्स डायरेक्शन आर एंटी पैरेलल टू द मोशन टू द मोशन। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट, एक आगे की जानिब, दूसरा पीछे की जानिब, या इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एंटी पैरेलल, एक ऊपर की जानिब और दूसरी नीचे की जानिब। तो जब भी दो लाइंस आपस में एंटी पैरेलल होंगी, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो एमसीक्यूज बेस्ड अगर एमसीक्यूज पूछा जाए कि नेगेटिव एक्सीलरेशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो जवाब क्या होगा? 180 डिग्री का। नेगेटिव एक्सीलरेशन में एंगल जो है कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। और इसकी जो है डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस जानिब मोशन मूव करेगा उसके अपोजिट मूव करेगा। अगर मोशन आगे की जानिब मूव कर रहा है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन कहां प्रोड्यूस होगा? पीछे की जानिब। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन कहां प्रोड्यूस होगा? नीचे की जानिब प्रोड्यूस होगा। तो ये है नेगेटिव एक्सीलरेशन, और इसी का दूसरा नाम है एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सीलरेशन। इसका दूसरा नाम है क्या? डी एक्सीलरेशन। इसी को हम कह रहे होते हैं डी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये है जो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन।